इंडियन टेलीविजन के दो सबसे मशहूर पर्सनालिटीज अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू 28 अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही दिन स्पॉट किए गए। कॉमेडी और कमेंट्री की दुनिया में इन दोनों का अपना अलग अलग मुकाम है। अर्चना पूरन सिंह अपने परिवार के साथ थी, जिसमें उनके हस्बैंड एक्टर परमीत सेठी भी शामिल थे। अपनी ट्रेडमार्क वाइब्रेंट एनर्जी और होशी के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने मीडिया फोटोग्राफर्स के साथ मजेदार और हंसी मजाक से भरी बातें की। उनकी लाइट हार्टेड इंटरेक्शंस पापराजी और फैंस के लिए एक चार्मिंग मोमेंट बन गई, जिसके बाद वो अपनी फ्लाइट लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को एयरपोर्ट पर अकेले देखा गया। हाल ही में पब्लिक आई में लौटने वाले सिद्धू अपनी सिग्नेचर कंपोज और फोकस अंदाज में नजर आए। उनके चेहरे पर वही गहरी सोच और कॉन्फिडेंस दिख रहा था। इन दोनों सितारों का एक ही जगह एक ही समय पर मिलना काफ़ी दिलचस्प है, खासकर तब जब उनका कनेक्शन द ग्रेट इंडियन कपिल शो से है। हिस्ट्री में अर्चना पूरन सिंह ने ही सिद्धू को इस पॉपुलर शो में परमानेंट गेस्ट के रूप में रिप्लेस किया था। शो के हाल ही में वापस ऑन एयर होने के बाद इन दोनों को एयरपोर्ट पर मिलना दिखाता है कि इन दोनों की प्रोफेशनल कमिटमेंट अभी भी कनकरेंट है। इट्स जॉइंट स्पॉटिंग ने शो की हिस्ट्री की एक और नॉस्टैल्जिक याद दिला दी और कंफर्म किया कि दोनों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी हाईली एंटिसिपेटेड लीगल ड्रामा हक के प्रमोशन में पूरे जोश के साथ जुटे हुए हैं। ये फिल्म जो 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली है, डायरेक्टर सुपर्णा वर्मा डायरेक्टेड फिल्म है और इसमें उनके साथ यामी गौतम भी हैं। ये एक हार्ड हिटिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। हक की कहानी 1985 के लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जिसका शाह बानो मेंटेनेंस केस के नाम से जाना जाता है, उससे इंस्पायर्ड है। यह हिस्टोरिकल लीगल बैटल तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए सेक्युलर CRPC के तहत मेंटेनेंस के हक की लड़ाई पर फोकस थी, जिसमें एग्जिस्टिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ को चैलेंज किया गया था। फिल्म में हाशमी लॉयर अब्बास खान का रोल निभा रहे हैं, जो यामी गौतम के कैरेक्टर शाजिया बानो के हस्बैंड हैं। जेकना वोरा की किताब बानो भारत की बेटी पर बेस्ड ये फिल्म एक थॉट प्रोवोकिंग और प्रो विमेन फिल्म बनाने का लक्ष्य रखती है। ये फिल्म देश में फेथ आइडेंटिटी और जेंडर इक्वालिटी जैसे इश्यूज को उठाती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के ऊपर एक जरूरी बातचीत शुरू करने की अर्ज करती है। इमरान हाशमी का शेड्यूल अलग अलग लैंग्वेज इंडस्ट्रीज और प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बिजी रहा है। उनकी टाइगर 3 में एंटागनिस्ट रोल और एक्शन थ्रिलर ग्राउंड जीरो में BSF डिप्टी कमांडर का रोल क्रिटिकली एक्लेम्ड हुआ। इसके अलावा वो तेलुगु फिल्म दे कॉल हिम OG और वेब सीरीज शो टाइम में भी नजर आए थे। उनकी आने वाली फिल्म्स में सीक्वल आवारापन 2 और तेलुगु फिल्म G2 भी शामिल हैं। दुनिया के मशहूर पॉप आइकन एनरिके इग्लेसियस 13 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली हिंदुस्तान लौट आए हैं। ग्रैमी अवार्ड विनिंग इस सिंगर ने, जिनको प्यार से द किंग ऑफ लैटिनो पॉप कहा जाता है, मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को कदम रखा। एयरपोर्ट पर मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा उनके स्वागत के लिए मौजूद था। ग्रे एंसेंबल में कैजुअली शीक दिख रहे इग्लेसियस ने बड़े ही आराम से रुककर फोटोग्राफ्स खिंचवाई और भारतीय संस्कृति के मुताबिक आपको नमस्ते कर सबका दिल जीत लिया। इस स्पेनिश हार्ट थ्रॉब ने हमेशा से अपने इंडियन फैंस की तारीफ की है, जिनको वो दुनिया के सबसे लॉयल और पैशनेट फैंस बताते हैं। एनरिके का यहाँ MMRDA ग्राउंड्स बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में होने वाले 2 दिन के शानदार म्यूजिकल इवेंट की शुरुआत है। 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले इन 2 शोज में 50,000 से ज़्यादा फैंस के आने की उम्मीद है। ये सब 2000s के आइकॉनिक हिट्स जैसे हीरो, बाइलमोस एंड एस्केप को दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं। इस इवेंट में इंडियन कलाकार जोनीता गांधी और प्रोग्रेसिव ब्रदर्स भी परफॉर्म करेंगे। इस पूरे बज़ के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और इग्लेसियस के बीच एक पोटेंशियल म्यूजिक कोलैबोरेशन की अफवाहें भी तेज हो रही हैं। खबर है कि एशिया टूर के इस लेग खत्म होने से पहले एनरिके इग्लेसियस आइकॉनिक ताजमहल का भी दीदार करने वाले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा को हाल ही में 28 अगस्त 2025 गुरुवार को मुंबई में अपने बच्चों वियान और समीशा के साथ एक रेयर फैमिली आउटिंग पर देखा गया। हर वक्त मीडिया की नजरों में रहने वाला ये हाई प्रोफाइल कपल अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट से ब्रेक लेकर क्वालिटी फैमिली टाइम एंजॉय करता दिखा। बैंड्रा एरिया में मीडिया फोटोग्राफर्स ने इस परिवार को एक साथ स्पॉट किया। शिल्पा शेट्टी एकदम एफर्टलेसली शीक और वाइब्रेंट कैजुअल आउटफिट में नजर आई, जिनका वही कैरेक्टरिस्टिक वार्मथ और फिटनेस ग्लो छा रहा था। राज कुंद्रा भी अपने सिग्नेचर स्टाइलिश लुक में थे। ये साथ
उनके साथ बच्चे वियन और समीक्षा भी थे, जिनको देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बिजनेस वेंचर्स और उन पर चल रहे लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से ये कपल काफ़ी समय से सुर्खियों में रहा है, जिसमें ईओडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए लुकआउट नोटिस, एलओसी और बॉम्बे हाई कोर्ट की उनकी अनसक्सेसफुल ट्रैवल प्ली की चर्चा शामिल है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद ये कपल काफ़ी कंपोज और अपने परिवार पर फोकस दिखा। ये ब्रीफ साइटिंग दिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी वो नॉर्मलसी मेंटेन करने और अपने बच्चों को प्रायोरिटी देने के लिए कमिटेड हैं। फैंस ने सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी की बहुत तारीफ की। उनकी रेजिलियंस और फैमिली लाइफ, फिटनेस रिजीम और हाई ऑक्टेन करियर के बीच बैलेंस बनाने की उनकी डेडिकेशन को सराहा। फिलहाल शिल्पा शेट्टी इंडिया बेस्ट डांसर जज कर रही हैं और राज कुंद्रा अपने नए फिल्म प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।